हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस है डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो सेट नंबर 11 है। आप सभी लोग का 2 दिन से घटना चक्र का जो बिहार एसआई पीटी का जो देखा जाए तो आपका प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा था, वो अभी नहीं चल पा रहा है, लेकिन आज से आपका वो शुरू हो जाएगा। आज आपको देखा जाए तो शाम में वो आपका जैसे अपलोड होता था उसी हिसाब से आपका आज अपलोड होगा, तो उसको भी आप देखिएगा। प्लस आपका जो प्रैक्टिस सेट है बिहार एसआई रुक्मिणी प्रकाशन का, यहाँ पे देखा जाए तो आप सभी लोग का वो तो अपलोड हो ही चुका है, लेकिन आपका जो अभी फ़िलहाल में एडिटोरिया का हो रहा है उसको आप अच्छे से देखिएगा। पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ आप अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन पूरा बेहतर तरीके से ज़्यादा करते रहिए। तो चलिए आपका सेट शुरू कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन सेट में, देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2026 तक। याद रखिएगा 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में योवरी मुसेवेनी किस अफ्रीकी देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युगांडा। युगांडा राइट आंसर हो जाएगा। योवनी मुसेवेनी छठे कार्यकाल के लिए अफ्रीकी देश यानी युगांडा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है। तो ये कौन से देश के द्वारा किया गया है, तो भारत देश के द्वारा किया गया है। आंसर आपका यहाँ पे 4 का ए उत्तर हो जाएगा। अपने पड़ोसी देश को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमा मंडल द्वारा हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल। सेल आपका यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इसका सेल का देखा जाए तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 1 जनवरी को पदभार ग्रहण किया गया, 1 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को देखा जाए तो 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसमें टोटल देखा जाए तो 180 देशों में भारत का स्थान 86वां है, और देखा जाए तो पहले स्थान पर आपका डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड, शीर्ष स्थान देश आपका डेनमार्क तथा न्यूजीलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल की गई है, जिसे नाम दिया गया है क्या। तो उसमें नाम दिया गया है रक्षिता, यानी आंसर देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास हाल ही में किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है। तो कौन से देशों के मध्य संपन्न हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ है। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो कौन से देश में आयोजित किया जाएगा, तो ब्रुनेई हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में वियतनाम में आयोजित किया गया, जबकि 38वां तथा 29वां आसियान शिखर सम्मेलन ब्रुनेई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका 7 से 7% आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में
बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 74% यहाँ पे रखा गया है, इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल ह्यूटन, हार्वे जे ऑल्टर तथा चार्ल्स एम राइट्स को किस विशेष कार्य के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए। आंसर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर 12 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 52वां राष्ट्र देखा जाए तो ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पैरासाइट, यानी 92वां देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंग ड्वेन। तो आंसर इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, जिसे बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपका अकिथम अच्युतन नबूदरी, यानी इस प्रकार से देखा जाए तो 15 का उत्तर आपका सी उत्तर हो जाता है। यूएसए ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने खिताब जीता है? तो देखा जाए तो डोमिनिक थिएम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा 16 का। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। महिला एकल की बात करें तो नाओमी ओसाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया जाएगा? तो कौन से देश में किया जाएगा? तो भारत देश में किया जाएगा। आंसर आपका 17 का बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध देखा जाए तो हॉकी खेल से है। आंसर आपका यहाँ पे 18 का बी हो जाएगा। वे भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 19 का। यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 20 का बी उत्तर हो जाएगा। इस विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत किसी महिला के धर्म को जबरन परिवर्तन करने की सजा 10 वर्ष और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरी किस अभिनेता या फिर अभिनेत्री की कृति है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नैनीताल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये कौन से राज्य में किया गया है? तो केरल राज्य में किया गया है। आंसर आपका देखा जाए तो 23 का ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस किस थीम या फिर विषय के साथ मनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सी तथा यानी बी सी दोनों हो जाएगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हो जाएगा आप सभी लोग का। हड़प्पा सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता?
तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप सभी लोग याद रखिएगा और सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है। तो देखिए ये देखा जाए तो सोम को समर्पित है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर बात करें गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ये तीसरे मंडल में है। अगला है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित की गई थी वल्लभी। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कहता है मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। यह हर्यक वंश का शासक था। इसने गिरिब्रज या फिर राजगिरी को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। वह बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट है कि सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की है। तो ये किसने किया है, तो नागा अर्जुन हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पायपोस जैसी प्रथाएं शुरू की है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का नोट करिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 31 का बी उत्तर हो जाएगा। राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने की है। तो ये किसने किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही उत्तर 32 का हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का शासक पूछा गया है तो नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 33 का बी उत्तर सभी लोगों का हो जाएगा। उस समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर समरकंद का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के तारकोट वंश का स्थापना किसने की थी। तो ये किसने किया था, तो दुर्लभ वर्धन हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 34 का हो जाएगा। मक्षिवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। मक्षिवाड़ा का युद्ध देखा जाए तो ये आपका हुआ था मई 1555 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किन के बीच में हुई थी। तो ये किसके बीच में हुआ था, तो देखा जाए तो शाह आलम द्वितीय और नजमुल्ला एवं क्लाइव के बीच में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कब था, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है 12 अगस्त 1765 में ये आपका संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो ये किसके द्वारा रखा गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रखा गया था। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन की जो नींव पड़ी थी वो 1765 में क्लाइव के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया। तो ये कब हासिल किया था, तो 1632 में हासिल किया था। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर आप सभी लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो सहायक संधि के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर करिएगा ऑप्शन ए मैसूर। मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली को प्रचलित किया। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजों के अधीन हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया लीग स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखा जाए तो 1875 में किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे 41 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग कि 1875 में ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्टरकी तथा कर्नल हेनरी
अल्काट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे। तो इनमें से देखा जाए तो ऑप्शन आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। सही आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। मदन मोहन मालवीय ने लीडर नामक पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 9 राज्य या फिर 4 केंद्र शासित प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धूपगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धूपगढ़। नेक्स्ट है कि जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है। तो देखा जाए तो चंबल नदी पर स्थित है। आंसर आपका 46 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन नदी की। कौन से, तो डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखा जाए तो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा। उमियम झील मेघालय की प्रमुख झील है। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो भूभाग पर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है रबर और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति हैं। तो ये कौन से प्रकार की वनस्पति है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति हो जाएगा। आंसर आपका 50 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो कौन सा राज्य है। तो आपका गुजरात राज्य हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। गुजरात का मूंगफली उत्पादन में देखा जाए तो स्थान आपका शीर्ष हो जाता है, यानी ऊपर वाले स्थान पे आपका गुजरात होता है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कांडला। कांडला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलबुर्ज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। ये कौन से देश में स्थित है। तो ईरान देश में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। ईरान में एक अन्य पर्वत श्रेणी है जाग्रोस पर्वत श्रेणी। कौन सा, जाग्रोस। अगला है कि नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो नियाग्रा के बारे में पूछा गया है तो सेंट लॉरेंस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटरसनबर्ग कहा जाता है, यानी पिट्सबर्ग कहा जाता है, पिट्सबर्ग। तो ये देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यवाटा। यवाटा राइट आंसर आप सभी लोग का हो जाएगा। ओकासा को जापान का मैनचेस्टर एवं नागोया को जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जल संधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हार्मुज जल संधि हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 56 का डी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश की अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देती है। तो इस प्रकार से 58 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सघन से विरल माध्यम में। आंसर आपका यहाँ पे 59 का देखा जाए तो बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब प्रकाश सघन में विरल माध्यम में होता है तभी आपका हो पाता है।
दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पूछा गया है। तो दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल देखा जाए तो अपरिवर्तित रहती है। आंसर आपका 60 का डी उत्तर हो जाएगा। अतः दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल जो है अपरिवर्तित रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय कहता है कि एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है। तो करेक्ट आंसर आपका देखा जाए 1.5 गुणे 10 के पावर 11 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो 16 गुना हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। फ्यूज तार में होना चाहिए क्या। तो फ्यूज तार में देखा जाए तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। 63 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में निम्न में से क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। आर्गन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैसें आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज देखा जाए तो आपका यहाँ पे एंडरसन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉन का पणिकर कहा जाता है, इसका संकेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.1 से 1.5 तक यहाँ पे होता है। तो 67 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रेयान यानी रेयान निम्न में से किस से निर्मित होता है। तो रेयान देखा जाए तो सेलुलोज से निर्मित होता है। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा, जिसका निर्माण सेलुलोज से ही होता है। रेयान एक कृत्रिम रेशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे हॉर्न सिल्वर के बारे में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। आंसर आपका 69 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 70 का ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाली धातु पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सीसा। सीसा आपका यहाँ पे 71 का आंसर यहाँ पे हो जाता है। चांदी विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है। कौन सा है। तो एब्सिक यानी एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 72 का देखा जाए तो बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। यह बीजों को सुप्राप्त व्यवस्था में रखता है और पत्तियों के विलगन में सक्रिय भूमिका निभाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 73 किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 71 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, सभी को पता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी ओ आपका देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा। ए बी रुधिर वर्ग में एंटीजन एवं दोनों भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोकाफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ई। विटामिन ई इसका उत्तर हो जाएगा। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेल में पाया जाता है। कहता है मुस्लिम समुदाय के पृथक के निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ये किया गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। क्या हो जाएगा? जे.बी. कृपलानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोग का। बात करें सरदार पटेल के बारे में, तो सरदार पटेल मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। आंसर आपका यहाँ पे 78 का देखा जाए तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ये कौन से वर्ष में दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। 42वें यानी 22वें 22 संविधान संशोधन 1969 द्वारा इसे प्रदेश की दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद आपका 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन? तो कौन शामिल होते हैं? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्य की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी यानी 1-3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 1/3। संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। आप समझिएगा कि संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, श्याम नंदन मिश्रा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1964 में किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IUCN की स्थापना कब किया गया था? ठीक है, बताइए। तो देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में किया गया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है? कौन नहीं है? तो आपका भेड़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नमेरी, तो नमेरी देखा जाए तो असम राज्य में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा, मानस, ओरांग एवं डिब्रू ये सब आपका देखा जाए तो हो ही जाएगा। निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। गिफिन वस्तुएं हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। इनके मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कहता है कि सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नकद में RBI के पास रखती है। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो आपका कायने हो जाएगा। आंसर आपका 93 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, गोल्फ।
गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1930 में हुआ था। करेक्ट आंसर देखा जाए तो 95 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहली बार इसका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। अगला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ये सब आपका मैथ्स का है। तो आगे चलते हैं और इसको आप अच्छे तरीके से पीडीएफ के थ्रू अच्छे से लगा पाएंगे। तो आप सभी लोग का देखा जाए तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है, यानी 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। आप सभी लोग बताइए कि इन 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आपका 65 भी या फिर 70 भी क्वेश्चन सही होता है तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, नहीं तो और तैयारी करने की ज़रूरत है। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पूरा बेहतर तरीके से आप रिविजन कर पाएंगे। और हाँ, घटना चक्र का आपका प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसको भी आप अच्छे से लगाइएगा। तो चलिए और हाँ, आप सभी लोगों से एक और बात पूछनी थी कि करंट अफेयर का मैं सोच रहा हूँ कि उसका भी प्रैक्टिस सेट नए बुक ले करके शुरू किया जाए, क्योंकि आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार एसआई पीटी में देखा जाए तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है। तो इसको अगर आप ले के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है वो बेहतर हो पाएगा। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या करंट अफेयर भी शुरू किया जाए नए सीरीज में। मिलते हैं एक नए वीडियो में।